अलबेली कहानी प्यार की। जब मैंने उस लड़की को देखा तब मेरी समझ में आया कि कितनी अनोखी और ऊंची सोच है तेरी। तेरे लिए बहुत बड़े घर से रिश्ता आया है, राम भाई का परिवार है। राम भाई ने अपने पोते के लिए तुझे पसंद कर लिया और कल वो अपने पोते के साथ तुम्हें देखने के लिए हमारे घर आ रहे हैं। नहीं करनी मुझे कोई बात। मैं उस गांव की लड़की के साथ शादी के बारे में मैं सोचूं भी क्यों? एक मिनट शिव, लगता है तेरी बात बहुत लंबी है, मुझे गाड़ी साइड में लगाना दे। जस्ट वेट, ओके? हाँ, क्या कहा तूने? गांव की लड़की के बारे में सोचूं कि मतलब? अरे भाई, तुझे ही ऐसी लड़की चाहिए थी ना? किसने कहा? किसने कहा? लो बोलो, भूल गया? शादी के लिए कैसी कैसी शर्तें रखी थी, भूल गया? वो शर्तें, ओ माय गॉड। ऋषि यार, तुझे तो खुश होना चाहिए। I mean, शादी के लिए तूने जो जो शर्तें रखी थी, दादाजी ने बिल्कुल वैसी ही लड़की ढूंढ कर निकाली है तेरे लिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो शर्तें मैंने इसलिए रखी थी ताकि मैं शादी के चक्कर से बच जाऊं। What? Yes, मैंने पहले ही कहा था कि मैं फिलहाल शादी नहीं करना चाहता हूँ। ये तो दादाजी जिद पर अड़ गए थे और घर पर कोई टेंशन ना हो ना, इसलिए मैंने ऐसी अजीबोगरीब शर्तें रखी थी ताकि ये शादी का पूरा मामला अवॉइड हो जाए। How smart ऋषि, how smart। खाक स्मार्ट। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी स्मार्टनेस है ना मुझ पर भारी पड़ गई है। पता नहीं दादाजी ने ऐसी लड़की कहां से ढूंढ निकाली यार। ऐसा लग रहा है कि मेरे गले पर मैंने खुद ने फांसा डाल दिया। फंसा तू बेटे, फंसा। मजाक लग रहा है ना? थोड़ा उड़ाओ, सब मिलकर मेरा मजाक उड़ाओ। ओके, सॉरी चल प्लीज। अच्छा, अब क्या करेगा? शादी तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। क्या? शादी नहीं करेगा? मतलब फिर से कोई नया बहाना बनाएगा, वो भी दादाजी के खिलाफ जाकर? दरवाजा खुला है। राहुल, मुझे बात तो करनी पड़ेगी। मैंने पहले ही बताया था कि मेरे लिए मेरे गोल्स, मेरा करियर सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है और अगले 5 साल तक मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। एक काम करता हूँ, मैं दादाजी से जाकर बात क्लियर करता हूँ कि मैं ना ही शादी करना चाहता हूँ और ना ही किसी लड़की से मिलने जाना चाहता हूँ। ऋषि, किससे बातें कर रहे हो? अभी तक सोए क्यों नहीं? वो दादाजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ। बाय। ऋषि, मेरी बात सुन देख प्लीज। दादाजी से इस वक्त कुछ बात मत करना। वैसे भी मम्मी और डैडी कल वहां पर आ रहे हैं, तो उनके सामने ये बात करना प्लीज। अब क्या बात करनी है? सिर्फ दादा से ही बात करता रहेगा तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेगा? और अब तो तेरी जीवन साथी आने वाली, फिर जी भरकर उसी के साथ बैठकर बातें किया करना। दादू, मुझे उसी बारे में नहीं, कोई बात नहीं, चुप। अरे इतनी देर हो गई है और कल सुबह हमें जल्दी जाना है। चलो चुपचाप अब सो जाओ। शुभ रात्रि। किसी भी हाल में कल उस लड़की को देखने नहीं जाऊंगा। हाय सुबली, रात को तो अपने ही घर में सोई थी, कहाँ आ गई? नाना, नाना जी, नाना जी, नाना जी। अरे एक तो मैं किसी और के घर में आ गई, आप भी आ गए। चलो चलो चलो, अपने घर चलते हैं। अरे कोई देख लेगा तो गुस्सा कर देगा। अरे सुबली, अरे ये तो अपना ही घर है, देख। हाँ नानू, ये तो अपना ही घर है। मैं भी ना। हाँ नाना जी, ये तो अपना ही घर है। ये रात भर में इतना सुंदर कैसे हो गया? हाँ, रात भर पूरे घर की साफ सफाई करके सजाया है ताकि ऋषि कुमार और उनके परिवार को हमारा घर गंदा ना लगे। ऋषि कुमार के लिए इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? गुड मॉर्निंग शुभू। नमस्ते नाना जी। नमस्ते बेटा। नाना जी, डिनर सेट लाई हूँ घर से। अरे बहुत अच्छा, इसे वहां रख दे।
हाँ। इसको भी बता दिया वो अंग्रेज आने वाला है। ऐसा नहीं बोलते सुबली। अरे चल जल्दी से नहा ले। और हाँ शलाका, हाँ। आज तू इसे तैयार कर देना अच्छे से, ऐसी तैयार करना कि। हाँ नाना जी, आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए। मैं इसे ऐसा तैयार करूंगी ना कि वो ऋषि कुमार इसे देखता ही रहेगा। वो अंग्रेज चोर मुझे देखेगा? अरे देखेगा तो तब ना, जब मेरे घर पहुंच पाएगा। हाँ सलाका, तू ही मुझे तैयार करना। हाँ, लेकिन यहाँ नहीं, तेरे घर पर। क्यों? अरे क्यों क्या? वो मोटू पतलू पड़ाकू आ गए तो कितना परेशान करेंगे पता है? ओह महादेव, ये तो एक और चमत्कार हो गया। अरे मेरी सुफली इतनी समझदार हो गई है। बेटा, आज पहली बार तूने अपने लिए फिक्र की है। चल शलाका, इसे जल्दी से अपने घर ले जा और अच्छे से तैयार करके वक्त से पहले इसे भेज देना। जी नाना जी। चल शुब्बू। हाँ, वक्त से पहले आ जाएंगे। अरे एक मिनट, मुझे कपड़े तो लेने दे। चलो, इसी बहाने बाहर निकलने का मौका तो मिल गया। अब देखना मैं क्या करती हूँ। कमाल है, न चौकीदार न माली, कोई नहीं दरवाजे पे। अरे तेरे बापूजी की आदत तुझे पता है, ले गए होंगे साथ और बोला बहू आज पानी पिलाओ बेटा। लेकिन बाप, मैं सोच रही थी हम बापूजी के कहने पे आ तो गए, लेकिन अब करेंगे क्या? करेंगे क्या? तेरे बापूजी ने जिस लड़की को पसंद किया है उसे देखने जाएंगे, और क्या। इसी बात की तो परेशानी है बा। अहमदाबाद से निकलने से पहले राहुल ने जो हमें सच्चाई बताई, उसके बाद भी बा, सच्चाई जानने के बाद भी तुम्हारे बापूजी का फैसला नहीं बदलेगा। यही तो है बा, ना बापूजी अपना फैसला बदलने के लिए तैयार है और ना ही ऋषि। और इन दोनों की जिद का परिणाम कितना गंभीर हो सकता है ये समझ सकती है आप। और ऐसे में हम लोगों ने कुछ नहीं किया तो मामला और भी गंभीर हो जाएगा। हाँ बा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। राहुल ने बताया तब पता चला कि शादी से बचने के लिए ऋषि ने कैसी अनाप शनाप शर्तें रखी थी। और अब ऋषि और कोई हरकत करे उससे पहले ये दादा पोते की जिद की लड़ाई को हमें रोकना पड़ेगा। अरे वाह, पर तुम लोग आ गए बापूजी। जीते रहो जीते रहो। आशीर्वाद। इस बार ऋषि की शादी में तुम्हारी कमर ठीक हो जाए और तुम मेरे साथ जम के नाचो, यही आशीर्वाद है। क्या बात है, तुम सब इतने टेंशन में क्यों हैं? अच्छा, तुम्हारे लाडले के लिए गांव की लड़की पसंद की इसलिए? चिंता मत करो, अरे उस लड़की में वो सारे गुण हैं जो ऋषि चाहता है। क्या बात है उस लड़की की, क्या संस्कार है उसमें। बापूजी, ऋषि ने उस लड़की को देखा है क्या? हाँ, शायद वो स्कूल के फंक्शन में देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो आज देख लेगा। अरे फिक्र मत करो, उस लड़की में जैसे गुण हैं उतनी ही देखने में सुंदर और सुशील भी है। सुब्बू, पहले ना तेरे बाल ठीक करते हैं। स्ट्रेटनिंग करूँ या कर्ल्स करूँ? सुब्बू, क्या करूँ? नहीं समझा? डोंट वरी, बालों का मैं देख लूंगी।
मेकअप तो तुझे पसंद नहीं है, बस थोड़ा सा हल्का सा टचअप करेंगे। हाँ सल्लू, मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है, जाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, उस फंक्शन के दिन भी ऐसे ही बोल के भाग गई थी बेवकूफ बना के। अब मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगी। अरे मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच्ची में मेरा काम है। क्या काम है? अरे काम है, बोल रही हूँ, जाने देना। नहीं, कुछ काम नहीं, मैं सब जानती हूँ। कुछ ना कुछ खुराफत तेरे दिमाग में जरूर चल रही होगी, है ना? अरे नहीं, मैं बोल रही हूँ ना। अच्छा 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 अच्छा, अब मुझे समझ में आया। तुझे घर से बाहर निकलना था, इसलिए मेरे घर पे आके तैयार होने का बहाना बना तूने, है ना? ऐसा कुछ नहीं है सल्लू, सच में मेरा जरूरी काम है। फिर क्या है? वो मैं अभी नहीं बता सकती। हाँ देख सल्लू, मुझे जाने दे, क्योंकि मेरे जाने में ही मेरी भलाई है। और तू भाग गई तो? नहीं भागूंगी, ये ले। फटाफट जाती हूँ और तेरे घर पहुँच जाती हूँ। हाँ, काम निपटा के फिर मैं आऊंगी ना, तो तू अपने हिसाब से मुझे सजा देना। फिर मैं जाकर उस लड़के के सामने खड़ी हो जाऊंगी। हाँ प्रॉमिस? एकदम प्रॉमिस। और एक बात याद रखना, ये सुबली है ना, अपना वचन कभी नहीं तोड़ती। हाँ, वचन की पक्की और बहुत ही नीडर है वो लड़की। वो हमारे ऋषि को जरूर पसंद आएगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर एक बार आप ऋषि से पूछ लेते तो। अच्छा, ये सवाल पूछने के लिए तुम यहाँ आई हो? बाबूजी, दरअसल बात ठीक कह रही। अब रसिक, तू भी? तुम सबको इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं जो करूंगा उसमें सबकी भलाई होती है। बस सब जल्दी से तैयार हो जाओ। सबसे पहले कुल देवी के दर्शन के लिए जाएंगे और वहां से गोविंद के घर। सुन लिया सबने? आज एक बार फिर हम कुछ नहीं कर पाए। जबकि सवाल हमारे बेटे की जिंदगी का है। बिल्कुल सही कहा आपने। सवाल मेरी जिंदगी का है और मैंने फैसला किया है कि मैं उस लड़की को देखने नहीं जाऊंगा। ए शुभली, जिस लड़की को हमने ढूंढा है वही लड़का आज मिलने आ रहा है क्या तुझसे? हाँ, इसका मतलब वो सच्ची में हमारे जीजू बनेंगे। जीजू, 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 जीजू। कुछ जीजू फिजू नहीं बनने वाला वो। ना मैं उस नकचड़े से शादी करूंगी और ना ही उसे मेरे घर में आने दूंगी। मगर कैसे? वो मैं बताऊं। तू आ रहा है ना? ये क्या सवाल हुआ? आ रहा है या नहीं? जी मतलब जी मैं आ रहा हूं। अलबेली कहानी प्यार की, अलबेली कहानी प्यार की। आई एम सॉरी मॉम। अरे ऋषि बेटा प्लीज। आई एम रियली सॉरी। पर क्या करूं? दादाजी को हर्ट ना हो इसलिए मैंने पहले बहाने बनाए थे, पर अब बस देखो अब और बेटा, राहुल ने हमें सब कुछ बता दिया। बेटा, यहाँ आने के बाद मैंने बापूजी को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन जाने लीजिए। ऋषि बेटा, तुझे सिर्फ लड़की देखने की बात कर रहे हैं ना? अरे अगर तुझे लड़की पसंद ना आए तो शादी के लिए मना कर देना, लेकिन एक बार लड़की देख तो ले। अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हम ना सोच रहे वो हो जाए और तुझे लड़की पसंद आ जाए।
लड़की पसंद करने का सवाल ही नहीं उठता मॉम। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेरा करियर है। करियर बनाने में तुझे किसी का सहारा मिल जाए तो? किसका? पत्नी का। बेटा, कौन कहता है कि पत्नी पुरुष की प्रगति में बाधा रूप होती है? बेटा, पत्नी तो पति की शक्ति होती है, उसकी मजबूती होती है। जिंदगी के संघर्ष में अगर पत्नी का साथ मिल जाए ना, तो तू वो सब हासिल कर सकता है जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। बेटा, वो तुम्हारी प्रेरणा बन सकती है। एक बार उसे देख ले प्लीज। जब तू बाहर से थका हारा घर पर आएगा ना, तो उसकी एक मुस्कान तेरी सारी थकान दूर कर देगी। जब तू पढ़ रहा होगा तो वो तुम्हारी रोशनी बनेगी। जब तू अपने करियर में थोड़ा कंफ्यूज होगा तो हो सकता है वो तेरी दिशा बनेगी। ऋषि बेटा, एक बार इस नजरिए से भी सोच कर देख प्लीज। सुनो, ये जो पोटली है ना, इसमें जादुई जड़ी बूटी है, ये उसे आने से रोक देगी। लेकिन ये है क्या? खुजली का पाउडर। ये तुम्हें जाकर उसकी शर्ट में डाल देना है चुपके से। लेकिन हम उसकी शर्ट में डालेंगे कैसे? मुझे नहीं मालूम, कैसे भी करके डाल देना। तुम लोगों को शुभली को शादी से बचाना है ना, तुम्हारी तो। चल ले, छुपा दे इसको। चलो। अरे अब चलो भी, तैयार हो गई हो ना? अरे रसिक, जल्दी करो, समधी के वहां देर से नहीं पहुंचते। समधी? हाँ, अब समधी तो होने वाले हैं ना। अब बनेंगे, लेकिन अभी तक समधी बने नहीं है। 100% होंगे। देखना, वो लड़की तुम सबको बहुत पसंद आएगी। ऋषि कहाँ है? अरे ऋषि, ऋषि बेटा। ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हो? शिव, तू आ रहा है? ये क्या सवाल हुआ? आ रहा है यानी क्या मतलब? जी मतलब जी, मैं आ रहा हूं। Are you sure? Yes, Daddy. क्या हो रहा है बकुला बहू? अरे ये लड़की देखने जा रहा है, लड़की देखेगा, पसंद करेगा और उसे ब्याह करके लाएगा, उसकी विदाई भी करवाएगा। इसकी विदाई नहीं हो रही है। बापूजी, अलबेली कहानी प्यार की, अलबेली कहानी प्यार की।
ये क्या हो रहा है बकुला बहू? अरे ये लड़की देखने जा रहा है, लड़की देखेगा, पसंद करेगा और उसे ब्याह करके लाएगा, उसकी विदाई भी करवाएगा। इसकी विदाई नहीं हो रही है जो तुम इतना रो रही हो। बापूजी, ऋषि पहली बार दिल से लड़की देखने जा रहा है ना, इसलिए आंखें भर आई। बापूजी, मैं क्या कह रहा था कि आप लोग आगे निकलिए, मैं ऋषि को लेकर बाद में आता हूं। बाद में क्यों? नहीं, क्या है कि अभी ऋषि को तैयार होना भी बाकी है और। हाँ दादाजी, आप लोग आगे जाइए, हम लोग आते हैं। ठीक है, जल्द आना, देर मत करना, समझे? चलो जल्दी। कौन हो तुम लोग? साहब, हम लोग साफ सफाई करने आए हैं। ठीक है ठीक है, अरे जाने दीजिए, चलिए देर हो जाएगी और चौकीदार ने भेजा होगा सफाई करने के लिए, आप चलो। ठीक। उसने अपनी कमीज उतार कर पलंग पर रखी है। ये खुजली वाला पाउडर लेकर जाओ और उसके शर्ट में डाल के आ जाओ। हाँ? लेकिन इससे जीजू परेशान हो जाएंगे। जीजू बोला, जीजू के बच्चे खबरदार। और उसे परेशान करने के लिए ये सब कर रहे हो। जाओ, जल्दी जाओ और ये पाउडर डाल के आ जाओ। जाओ, भागो। अंग्रेजी बाबू, अब पढ़ाकू तुम्हारी कमीज में खुजली वाला पाउडर डालेगा और उसके बाद अब आएगा मजा। तू कुछ भी बोल, मगर नाना जी जब तुझे तैयार देखेंगे ना तो बहुत खुश हो जाएंगे। उनके दोस्त के सामने उनका मान भी रह जाएगा और वो ऋषि कुमार है ना, वो तो तुझे देखता ही रह जाएगा। क्या पता, आएगा तो देखेगा ना। मतलब